अब मैंने अपने लिए नया पति और मेरे बेटे ने नया बाप ढूंढ लिया है। मुझे डिवोर्स चाहिए। आपके चाचा जी की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस आपके नाम पे करके रखा है। मेरे चाचा जी कौन थे? सर, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, द शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के CEO एंड चेयरमैन मिस्टर संजय वर्मा। ये आपके अंकल का कार्ड है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए। तो क्या है ना, 50-100 रुपए रखने के लिए हम इस बैंक में किसी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ तो होने चाहिए। अरे हाँ, मैंने सुना सोनम तुमको डिवोर्स दे रही है। अब 50-100 रुपए भी नहीं बचे होंगे ना? चाहे अकाउंट में जितने भी पैसे हो, पर बैलेंस चेक करवाने का पूरा हक है मुझे। Excuse me, can someone help me? Of course, ma'am. Please have a seat. How can I help you? Yeah. एक मिनट, मैं यहाँ पहले आया था, मेरा काम पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तुम जैसे फटीचर लोगों के पीछे लाइन में लगना पड़ेगा क्या मुझे? लगता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बैंक में अकाउंट रखना भी है या नहीं। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जाते हो या सिक्योरिटी बुलवाऊं? बुला लीजिए जिसे बुलाना है, लेकिन मैं अपना बैलेंस चेक करके जाऊंगा। ये कार्ड तुम्हारे पास? सर, आज से ही प्रॉपर्टी आपकी हुई। शुरू हो गया ड्रामा तुम्हारा। जेब में 100 रुपए नहीं है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के सपने देख रहे हो? झूठा मक्कार जीजा, इतने सारे पैसे आए कैसे तेरे पास? हाँ, मेरी बहन के चुराए ना। रुक, अभी तुझे अंदर करवाता हूँ। देख, अंदर कराता हूँ तुझे मैं। देख, दीदी को मैसेज कर दिया है। जीजा, अब तो तू गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पेपर्स वापस दो। राघव, तुमने मेरे पैसे चुराए और उसी पैसों से ये गाड़ी और ये घर खरीदा है तुमने, और अब मेरी माँ और भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इस इल्जाम का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अभी अभी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है और उसमें सारे पैसे गायब हैं। ये नीच हरकत तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, ये शालीमार इंडस्ट्रीज का ऑफिस है और तुम्हारी औकात इसके दरवाजे के बाहर कबाब का ठेला लगाने की भी नहीं है। राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। एक मिनट, कहीं तुम यहाँ नौकरी की तलाश में तो नहीं आए हो ना? किसी सिक्योरिटी गार्ड या फिर पियोन की? वैसे मेरे ऑफिस में एक चौकीदार के जॉब की वैकेंसी है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पे होगी 10,000 रुपीज अ मंथ। इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ओबरॉय। फिलहाल तो तुम अपनी कंपनी की चिंता करो। हाँ, अरे ले लो एहसान, कबाब बेच के कितना ही कमा लोगे। मैं जो भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ। मैं कबाब बेचता हूँ, ईमान नहीं। कान खोल के सुन लो राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए मेरे पैसों पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुमने जो किया है वो क्राइम है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो और मेरी माँ और भाई से माफी मांगो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाने जा रही हूँ। फिर जाके ना जेल में बेचना अपने कबाब। चल, घुटनों पर बैठ और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग। सुना नहीं तुमने? घुटनों पर बैठो, माफी मांगो। तुम सब एक जैसे हो। अब क्या घुटने तुड़वा के मानेगा क्या? हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या? What the hell is going on here? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राघव सर से ऐसी बात करने की? तुम्हारा पति फटीचर से अरबपति बन चुका है। कबाब बेच के कितना ही कमा लोगे? मैं जो भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ। मैं कबाब बेचता हूँ, ईमान नहीं। लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो भी पता चल जाएगा। 400 BC के केस में अगर इस फटीचर को मैंने जेल न कराई ना, तो मैं भी जयवीर ओबरॉय नहीं,